दिन आया, विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा समारोह है, इसे पूरी दुनिया में धम्म क्रांति के नाम से जाना जाता है। धम्म क्रांति के अब ये 66 साल का वक्त बीत चुका है। इन 66 सालों का बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति का जो प्रतिबिंब है, जो अनेक संस्थाओं में दिखाई देता है और लोग अपनी अपनी तरह से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं यहाँ द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन के इस करुणा भवन में। नागपुर की दीक्षा भूमि से बिल्कुल पास ही में है और करुणा भवन अपने आप में बड़ा परिचित है। आज करुणा भवन के इस बड़े प्रशस्त सभागृह में द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन की एक छोटी सी बैठक भी चल रही है। इस बैठक के साथ ही आप सबको परिचित करवाते हैं इस एसोसिएशन के साथ। तो आइए जरा चलते हैं और इस एसोसिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, वज्जियों की एक बड़ी अच्छी बात जो बौद्धों के सीख में मिलती है, जो तथागत के भी वचनों से हमारे सामने आती है, और वे कहते हैं कि वज्जी जो भले ही संख्या में थोड़े होंगे, लेकिन वे एक साथ बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, अपनी समस्याओं को समझते हैं, समझने के बाद उसके निराकरण के लिए उपचार भी ढूंढते हैं, तो निश्चित रूप से वे सफल होते हैं। यही स्थिति आज हम द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन के इस छोटी सी बैठक में देख रहे हैं। हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। फुसाटे साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आपको बता दें कि इस वक्त में ये तो हम नहीं जानते कि करुणा भवन की इस द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन के वर्तमान कार्यकारी मंडल में कौन है, लेकिन फुसाटे साहब को हम बड़े लंबे समय से देखते हैं, जब हम लोग भी बहुत छोटे थे। तो फुसाटे साहब, हम एक बात आपसे जानना शुरू करेंगे कि क्या जरूरत पड़ी थी कि शेड्यूल कास्ट के और बुद्धिस्ट ये जो पेंशनर्स हैं, इनका एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग पेंशनर्स हो जाते हैं अपने अपने घरों में रह जाते हैं, आपने एसोसिएशन बनाकर काम शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसोसिएशन 1980 में स्थापन हो गई। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1981 में हुआ है। तो मेरे पहले जो पहली पीढ़ी थी, उन्होंने यह संस्था स्थापन की और मैं रिटायर हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 2000 में। तब मैं इसके पहले ऐसे ही सोचा था, रिटायर होने के पहले, कि भाई कोई तो भी अपने समाज की जो एग्जिस्टिंग में संस्था है, वह संस्था का काम करना, उसमें कोई भी यानी कुछ स्वयं स्फूर्ति से काम करना, ऐसा मैंने सोचा था। और मैं ये संस्था से 2001 से जुड़ा हुआ हूँ और 2001 से लेकर आज तक कंटिन्यूअस इस संस्था में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में किस ओहदे पर हैं आप? मैं अभी सचिव इस पद पर हूँ और ये सचिव ये पद पर मैं 2006 से हूँ। बीच में 2 साल के लिए बॉडी चेंज हो गई थी, मगर उसके बाद में भी लोगों ने मेरे को सचिव रहने के लिए आग्रह किया और 2012 से लेकर तो आज 2022 तक मैं कंटिन्यूस ये सचिव पद पर हूँ। और गया जो इलेक्शन हुआ 2021 में, तो मैंने आखिर तक सचिव पद के लिए फॉर्म नहीं भरा था। मेरी चाहत थी कि मेरे जगह कोई तो भी दूसरा सचिव आना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, मगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा, इसलिए मैं और फिर आप कंटिन्यू हो गए। एक बात हम आपको ये बता देते हैं कि बाबा साहेब ने जिस डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात की, वो एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि संविधान जिस तरह से हमारे देश में काम करता है, हमारे सामाजिक व्यवस्था में भी उसका एक बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। और ये द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन का ये जो कामकाज है, इस कामकाज में आप उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम थोड़ा सा सर आगे बढ़ेंगे। साहब, इस वक्त अगर हम
जानेंगे कि आपका नाम और आपका ओहदा क्या है द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन। जय भीम, सबको जय भीम। मेरा नाम सुरेश आगलावे है, मैं नागपुर से रहता हूँ और अभी मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अपनी ये जो संस्था है, ये संस्था ओनली पेंशनर लोगों की संस्था है। जो भी नौकरी से, व्यवसाय से या कोई प्राइवेट कंपनी से रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है और स्वयं स्फूर्ति से आके यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मुझे ये संस्था में सेवा देना है, वही लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। यहाँ एक बात तो है आगलावे साहब की, हमने बहुत सारे संगठनों से बात की और उसमें कर्मचारियों के बड़े संगठन थे। तो ये कर्मचारियों के संगठन में एक समस्या हमने देखी कि उनके रिजर्वेशन की समस्या है, उनके प्रमोशन की समस्या है, वो कभी टर्मिनेट हो जाते हैं, कभी सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी समस्या है। पेंशनर्स लोगों के पास तो ऐसी कौन सी समस्या है कि जिसके लिए आपको इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो लोग पेंशनर होते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए होते हैं। जैसा एक आदि रेलवे वाला होगा तो रेलवे संगठन से होता है, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से होता है, तो ऑलरेडी उनकी वहाँ के संगठन से उनके प्रॉब्लम वही सॉल्व करके वो आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ पे अभी तक तो कोई अपनी समस्या लेके नहीं आया है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सेवा देना चाहते हैं, अपने स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं, वही लोग स्वयं स्फूर्ति से जुड़ते हैं। बाकी तो ये जो एसोसिएशन है ये किस तरह की गतिविधियों को चलाता है? हाँ, यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है, जो बायलॉज है, इसमें एजुकेशन पर्पज ये हमारा मोटो है। हम यहाँ पर एक करुणा कन्वेंट शुरू किया है शुरू से और वो अच्छी तरह से चल रही है। वहाँ पे टीचर्स है, छोटे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है और पहली कक्षा से 7वीं कक्षा के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अप्लाई किया है। अभी तक वो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, पूरा मान्यता नहीं मिली है, ये तो आगे चल के हम वो भी चालू कर देंगे। देखिएगा कि जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उम्र दराज होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती रहती है, ऐसी स्थिति में लोग ये सोचते हैं कि अपने घरों में बैठे लोग बड़े लंबे समय तक, हमने ये भी देखा है कि जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ द बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन के इन नौजवानों से आपकी जो अब ये भेंट हो रही है, आप समझ सकते हैं कि इनमें कितनी उमंग है। और यही उमंग होती है बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल की। जो बौद्धों की जीवन शैली है वो जो अपना लेते हैं तो उनमें इसका प्रतिबिंब जरूर मिलता है। हम इस बात को अलग से नहीं समझेंगे कि बाबा साहेब की धम्म क्रांति का कैसा प्रभाव पड़ा, तो ये उसका प्रभाव भी है कि लोग इस वक्त तक उस काम में जुटे हैं जहां बच्चों को संस्कारित किया जाए, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए। अगर हमारे पास सहूलियत है तो उस सहूलियत का हम लोगों में बंटवारा कर दें और उन लोगों को आगे बढ़ाएं। हम और भी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साहब, एक बात जो हम समझेंगे आपसे कि बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन जो है ये बड़े लंबे समय से काम कर रहा है, इस काम का कितना प्रभाव देखते हैं आप? यहाँ ये जो काम हो रहा है इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हमने एक बुद्धिस्ट यानी विद्यार्थियों का संगठन जो है वो उनको एजुकेशन के लिए, अच्छा, जो हमने आते हुए देखा करुणा ग्रंथालय और एक अभ्यासिका भी लिखी हुई है, का भी है, और वो कॉन्वेंट का तो बताया, तो अभ्यासिका वगैरह है, ग्रंथालय है, ये सब यहाँ उनके विद्यार्थियों के आगे बढ़ने के लिए अपनी। क्या बता पाएंगे कि इतने वर्षों में यहाँ से कितने बच्चे लाभान्वित होकर निकले होंगे? यहाँ से अभी कम से कम 10-15 हजार के करीब 15-20 साल में निकल गए होंगे यहाँ से। इतने छात्र छात्राएं युवा यहाँ से निकले हैं। अगर आप ये समझना चाहें आपके व्यक्तिगत जीवन पर या फिर हमारे दर्शकों के लिए बात कहना चाहें कि बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की, पूरी दुनिया में इसका बड़ा एक अच्छा एक्सेप्टेंस मिलता है। आप समझाना चाहेंगे कि इस धम्म क्रांति का आपके व्यक्तिगत जीवन पर या आपके इस कामकाज पर क्या प्रभाव दिखता है, तो क्या बताएंगे आप? ये बाबा साहब के धम्म क्रांति के अनुसंग से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है ये आगे भी अभी काम कर रही है, कार्यरत है, आगे भी इसके लिए काम करेंगी और उसका उद्देश्य वही है कि समाज के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बच्चे या और भी
आगे बढ़े, ये इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, हम आपको ये बात याद दिला देते हैं कि जिस तरह से हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं, उन सब का ये कहना है कि बाबा साहेब के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में ये लोग काम तो करने लगे हैं और इन्हें इनकी समझ पर जो जो समझ में आया उस काम के साथ वे आगे बढ़ते चले गए। और इस तरह से जहां युवाओं के सशक्तिकरण की बात आए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आए, छात्र छात्राओं के सशक्तिकरण की बात आए, उनको कुछ मार्गदर्शन देने की बात आए, तो इनके पास एक बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और वो अनुभव भी इन बच्चों के साथ शेयर हो जाता है। साहब, अगर हम जय भीम, हम आपसे अगर ये समझना चाहें कि द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन जो है, ये एसोसिएशन किस तरह से अपने सोसाइटी को पे बैक करता है, तो आप क्या समझाएंगे? मेरा नाम खिमचंद भागवत कर है, मैं नागपुर में रहता हूँ। हमारा ये जो संगठन है एक सामाजिक संगठन है, द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक जो ध्येय था, सीखा, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा और पे बैक टू आवर सोसाइटी, इस माध्यम से हम ये हमारे जो पहले के साथी है, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस संगठन को यहाँ पे खड़ा किया है। और इसका एक मोटो है कि हमारे जो दलित के, जो हमारे बौद्ध के जो लड़के हैं, उनको समाज के जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कॉन्वेंट का यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है ऊपर में, और यहाँ पे कम से कम 100 विद्यार्थी यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। उनके लिए यहाँ पे क्लासेस की व्यवस्था की जाती है, ट्यूशन क्लासेस की व्यवस्था की जाती है। कुछ जो बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ नहीं सकते, गरीब है तबके के लड़के हैं, बाहर गांव में देहात में रहते, तो हमारी संस्था उनको मदद करके यहाँ पे उनको खाने पीने की भी व्यवस्था करती है। और यहाँ से हम संदेश हमारा यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में जाता है कि एक ऐसे मध्य नागपुर में एक अच्छा संगठन का एक जो करुणा भवन यहाँ पे स्थापित हुआ है, यहाँ पर हमारी रेगुलर मीटिंग होती रहती है और समाज के लिए हम पे बैक टू आवर सोसाइटी क्या कर सकते हैं। आज हमारा ये छोटा सा संगठन है, मगर हमारे छोटे से संगठन में ये करुणा भवन और यहाँ पे सभी सुविधा से यहाँ पे संपन्न है, और ये हमारे समाज के लिए भी एक गर्व की बात है। ये बड़े गर्व की बात है, ऐसा पेंशनर्स मानते हैं कि इन्होंने जो कुछ कार्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ये प्रस्तुति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, अच्छे उदाहरण होते हैं किसी भी समूह को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम इस बातचीत को पूरा करना चाह रहे हैं इस द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ। फिर जाएंगे हम लोग फुसाटे साहब के पास। साहब, एक बात हम आपसे और भी समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन कार्य करता है, आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब ने जो उनके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा है, धम्म क्रांति, तो इस धम्म क्रांति को और भी ज्यादा विकसित और मजबूत होने की दृष्टि से, क्योंकि वो तो बाबा साहेब की एक ऐसा कार्य था जो कार्य उन्होंने उस वक्त संपन्न किया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा कार्य रहा कि बुद्ध धम्म की शिक्षा हो, उसकी दीक्षा हो, तो आपको क्या लगता है कि पेंशनर्स एसोसिएशन इसमें अपना कैसा योगदान देता है? पेंशनर्स एसोसिएशन का मोटो ये है, पे बैक टू द सोसाइटी। हमारे जो सभासद है वो सभी उनके बर्थडे के दिन ये संस्था को दान देते हैं, और वो दान के वजह से ये सारा इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अच्छा, मतलब वो अनावश्यक उनका बर्थडे नहीं मनाते जो उनके घरों पर मनाते हैं, वो इधर लाकर दे देते हैं ना। वह ये संस्था इसलिए टिकी हुई है कि हमारे जितने भी सभासद है, वो सभासद को हम बर्थडे के दिन बर्थडे के ग्रीटिंग कार्ड पहले भेजते हैं, और जिस दिन बर्थडे उनका रहता है उस दिन टेलीफोन के ऊपर उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपके स्वागत के लिए आपके घर आते हैं। और उनके घर जाने के बाद में वो और उनके मिसेस, ये दोनों का हम स्वागत करते हैं, उनको शुभेच्छा देते हैं, और उनके सुख दुख जो है वो हम साइलेंटली सुन लेते हैं, और कुछ हमारे से कुछ सहयोग उनके सुख दुख में यदि करना है तो हम उनको करते हैं। और वो सब सुनने के बाद में उनका घर का एटमॉस्फेयर भी आनंदमय हो जाता है। यही एक बुद्ध का प्रिंसिपल है कि घर का
एटमॉस्फेयर जो है वो आनंदमय होना ये चाहिए। बौद्धों की जीवन शैली का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि बौद्ध ये जीवन को रूखा सूखा बनाकर नहीं रखते हैं, उसे बड़े ही आनंद के साथ जीते हैं, बड़े ही मैत्री के साथ जीते हैं और अपनी भावनाओं को और अपनी संवेदनाओं को सबके साथ मिल बांट कर जीते हैं। और फुसाटे साहब यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पेंशनर्स एसोसिएशन अपने सदस्यों के पास जाता है और उनका जन्मदिन उनके घर जाकर बनाता है। और उसके बाद में वो हमारे संस्था को दान देते हैं। कोई 1,000 रुपए देते, कोई 5,000 देते, कोई 10,000 देते। खुश होके इतने दान हमें मिलता है कि हमारा ये सारा जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो सिर्फ हमारे सभासद के दान के भरोसे खड़ा है। और हम ये संस्था के माध्यम से समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं है, कोई धार्मिक डिस्टर्बेंस। सदस्य अपने भरोसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हैं। साहब, अब हम इस बातचीत को पूरा करना चाहेंगे, आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे। द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर्स एसोसिएशन इन 66 सालों की धम्म क्रांति पर अगर अपनी ओर से आज की इस पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहे तो क्या संदेश होगा उनका? सर, उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारी संस्था चला रही है, हमारी संस्था, ये आपको पता है कि करुणा कॉन्वेंट चलाती है, करुणा ग्रंथालय है, प्रज्ञा अभ्यासिका है। तो ये हमारी अभ्यासिका जो है, हमारा जो पहला फ्लोर है इस बिल्डिंग का, ये पूरा समर्पित ये अभ्यासिका के लिए है। और हाँ, यहाँ साल में करीबन 2300-2400 लड़के यहाँ स्टडी करने को आते हैं। आप यदि ऊपर जाओगे तो अभी भी आपको करीबन 50-60 लड़के स्टडी करते हुए दिखेंगे। वो ये स्टडी इस एग्जामिनेशन के लिए करते हैं कि एकेडमिक भी रहता है, प्रोफेशनल भी रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं। यहाँ IAS होके भी यहाँ स्टडी करने के बाद में कुछ लड़के IAS भी हो गए हैं। और ये हमारा कंटिन्यूस प्रयास है। और ये इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए एक हमारा संदेश है कि इसी प्रकार का सभी गांवों में, शहरों में अपने ग्रुप ऐसा बना के, छोटे छोटे ग्रुप बना के अपने संस्था जो है वो जीवित रखने के लिए वो संस्था के जो मेंबर होते हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहे। और कांटेक्ट में रहने के बाद में उनको वो जो सदस्य है उनको ऐसा लगता है कि भाई ये संस्था, इसका सिर्फ हम मेंबर नहीं है तो ये संस्था हमारी है, ऐसा उनको फीलिंग होता है। और यही बाबा साहब का संदेश है कि भाई आप यदि इकट्ठे रहो तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो करना असंभव है। अगर संगठित है तो किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होता है। इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और इच्छा शक्ति और संगठन यही सब विकास की ओर लिए चलते हैं। हम इस समय बातचीत कर रहे थे द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन के इस समूह से, जो समूह हमें उन्हीं के करुणा भवन में मिला। द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन का ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो इसमें ये बात भी जुड़ जाती है कि यहाँ की प्रज्ञा अभ्यासिका, इस वक्त हम अभ्यासिका में पहुंचे हैं, लेकिन करुणा भवन की एक विशेषता भी आपको बता देते हैं कि जब भी धम्म दीक्षा का ये कार्यक्रम जो हर साल होता है विजयादशमी पर, जहां बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी, उसकी स्मृति में जो बड़ा मेला लगता है दीक्षा भूमि पर, इस धम्म चक्र अनुवर्तन दिवस पर या फिर धम्म दीक्षा दिवस पर जो लोग आते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनमें से भिक्षु, भिक्षुणी, श्रामणेर, श्रामणेरी, इन सब लोगों के निवास की व्यवस्था करुणा भवन में होती है और 3 दिन तक होती है। और ये द शेड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन करता है। ये इसका पे बैक का ये जो कार्यक्रम है इसी से जोड़ते हैं। देखिए, हम लोग समझना चाहेंगे कि कितने लोग इस कार्य से लाभान्वित होते हैं। ये मित्र, आप बता पाएंगे कि आप इस प्रज्ञा अभ्यासिका से कब से जुड़े हैं? दरअसल हमारे कैमरामैन धमपाल जी की ओर जरा देखिएगा, है ना, थोड़ा सा आपकी कुर्सी पलटा सकते हैं। पिछले 2020 आफ्टर कोविड, जैसे ही कोविड लगा उसके बाद से मैंने एग्जाम पढ़ना स्टार्ट किया और मैं पिछले 2 साल से इस करुणा लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूँ। इस काम का कितना प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर?
देखिए लाइब्रेरी होने से कैसा रहता है कि अपने जो पढ़ाई स्टडी रहती है वो थोड़ी इफेक्टिव होती है, और ये मेरे रूम के बहुत पास में है, और लाइब्रेरी अच्छी है, पॉश भी है, और बजट फ्रेंडली है। लाइक बहुत सारी लाइब्रेरी बट ये बजट फ्रेंडली है, लाइक 300 रुपीज में आपको पर मंथ होता है, तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और ऐसे जिस तरीके से ये करुणा लाइब्रेरी, ऐसी और भी लाइब्रेरी होना चाहिए जी। इस तरह का ये जो काम है, ये काम आपके अध्ययन में आपने कभी देखा कि जब आप ऐसे लाइब्रेरी से जुड़े नहीं थे और जब लाइब्रेरी से जुड़े तो आपके अध्ययन में कितना बदलाव आया? देखिए रूम में रहने के बाद पढ़ाई होती नहीं थी उतनी, और यहाँ पे कैसा है आजू बाजू का जो माहौल है, बाकी बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, तो उनको देख के हमें भी खुद मोटिवेट होता नहीं, अगर बाजू वाला बच्चा पढ़ रहा है तो हमें भी ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसको कॉम्पीट करना चाहिए। तो एक प्रभाव पड़ता है कि रूम पे रहने में और यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने में बहुत फर्क पड़ता है। ये जो समूह के साथ अभ्यासिकाओं में जो स्टडी होती है, ये स्टडी वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम इस समय आपको जोड़े रखे हैं इस द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट पेंशनर एसोसिएशन के इस छोटे छोटे गतिविधियों के साथ और उनके कामकाज के साथ। इस बातचीत को यहाँ पर हम लोग रोक रहे हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपकी इस व्यस्त मीटिंग से भी हमारे लिए आपने ये छोटा सा वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा की गई धम्म क्रांति के 66 सालों के एक छोटे से आंकलन के साथ। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो।